चौसा प्रखंड क्षेत्र के ख्याति प्राप्त दुर्गा स्थानों में शुमार मां दुर्गा फलोत में हर साल लगती है श्रद्धालुओं की भीड़। आइए जानते हैं इस मंदिर का पूरा इतिहास। चौसा प्रखंड अंतर्गत फुलोत सार्वजनिक दुर्गा मंदिर मनोकामना शक्तिपीठ और माता दुर्गा के वैष्णवी रूप में ख्याति प्राप्त है। ये मंदिर धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है। यहाँ सदियों से पारंपरिक तरीके से दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। इस मंदिर परिसर में पूजा के दौरान कई देवी देवताओं की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। मंदिर कमेटी और प्रशासन के सहयोग से विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में हर साल अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि को मैया जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन होता है। इस मनोरंजन कमेटी के सदस्यों द्वारा फुलोत बाजार के कला मंच पर मैया जागरण का भव्य आयोजन 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। मां दुर्गा मंदिर का इतिहास। कोसी क्षेत्र में अध्यात्म की स्वर्णिम छटा बिखेर रही सार्वजनिक दुर्गा मंदिर फुलोत के बारे में कहा जाता है कि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने के बाबत करीब 150 सालों से भी अधिक समय से यहाँ मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। अंग्रेज के जमाने से ही मां की पूजा अर्चना यहाँ होती है। फुलोत के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि करीब 150 साल पहले 18वीं शताब्दी में लक्की प्रसाद मोदी, पांचू मोदी, रामधारी, बिरंची मोदी, भीखा रामकिशन मोदी परिवार के वंशज को माँ दुर्गा ने रात में स्वप्न दिया कि मैं गांव के धार में हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। सुबह उठकर जैसे ही मोदी वंशज धार में देखने गए तो माँ दुर्गा का मेढ़ साचा उनसे मिला। उसे श्रद्धा के साथ लाकर मूर्ति का आकार देकर खपड़ेल के घर में स्थापित किया। कलश स्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा शुरू की गई। तब से अपने निजी खर्च से पूजा पाठ और मेला लगाने की परंपरा मोदी वंशज निभाते आ रहे थे। कमेटी के लोगों ने जानकारी दी कि वर्षों पूजा पाठ करने के बाद मोदी वंशज की माली हालत बिगड़ने के कारण ग्रामीणों ने बैठक कर मंदिर को सार्वजनिक दुर्गा मंदिर घोषित कर दिया और कमेटी का गठन कर दिया गया। कमेटी के द्वारा गांव में चंदा कर पूजा पाठ और मेला लगाया जाना शुरू हुआ। पहले मंदिर खपड़ेल का बना हुआ था। साल 1988 में मोदी परिवार के पांचू मोदी का सुपुत्र बिरंची लाल मोदी ने अपने पैसे से मंदिर का भव्य भवन का निर्माण करवाया और 2 एकड़ जमीन के नाम से 2 एकड़ जमीन मंदिर के नाम से रजिस्ट्री कर दी गई। मंदिर के आय व्यय के रखरखाव लेखा जोखा के लिए निगरानी कमेटी बनाई गई। इसमें द्वारका मोदी को अध्यक्ष, लकी मोदी कोषाध्यक्ष, तेज नारायण मोदी सचिव और राजेंद्र यादव को मेला समिति का सचिव बनाया गया। मंदिर कमेटी की पूर्ण निगरानी का जिम्मा इन सबको सौंपा गया। निगरानी कमेटी के सार्थक प्रयास और 2 एकड़ की जमीन के आय से पुनः मंदिर के नाम पर 1 एकड़ जमीन खरीदी गई। 3 एकड़ जमीन के आय को मंदिर की पूजा पाठ और सौंदर्यीकरण में लगाया जाता है। कैसे बंद हुई बलि प्रथा। बताया जाता है कि पुराने समय से ही बलि प्रथा चली आ रही थी। नवमी और दशमी को भक्तों के द्वारा बलि प्रदान की जाती है। गांव के वैष्णवी और साकट लोगों के आंदोलन और सतत संघर्ष के बाद वर्ष 1988 में नव मंदिर भवन निर्माण के बाद बलि प्रथा सदा के लिए बंद कर दी गई और वैष्णवी मंदिर घोषित कर दिया गया। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु मां दुर्गा के चरणों में चढ़ाते हैं सोने के जेवर। श्रद्धालुओं का मानना है कि माता का वैष्णवी स्वरूप भक्तजनों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करता है। ग्रामीणों ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर फुलोत और उनके आसपास के भक्तों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ की हर एक गली सड़क खचाखच भर जाती है। बताया जाता है कि यहाँ माता के मंदिर में आने वाले भक्त खाली हाथ नहीं लौटते। पुत्र, पौत्रादि, नौकरी, सुख, वैभव, दौलत, शोहरत सब मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। बड़े से बड़ा बीमार व्यक्ति भी माता के दरबार में आने के बाद स्वस्थ हो जाता है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु मां दुर्गा के चरणों में सोने के जेवर चढ़ाते हैं। सोने के सभी चढ़ावे को एकत्रित मां दुर्गा का जेवरात बनाकर हर साल दुर्गा पूजा में माता दुर्गा को पहनाया जाता है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय ग्रामीण व सभी वर्गों के युवा संघ सतत व्यवस्था व देखरेख में लगे रहते हैं। दुर्गा पूजा के लिए गठित की गई कमेटी। बता दें कि बीते साल पुराने कमेटी को भंग कर दुर्गा पूजा मेला कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुखिया रामदेव मेहता, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, सचिव अखिलेश यादव, उप सचिव सुरेश पंडित, कोषाध्यक्ष शिवेंद्र मोदी, सदस्य राजेंद्र प्रसाद यादव, वकील यादव, विनोद यादव, उत्तम शाह, शंभू शाह, निरुद्ध यादव आदि के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों के सहयोग से पूजा पाठ का आयोजन इस बार महिला, पुलिस और कैमरे की निगरानी के साथ किया जा रहा है।